हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये मेरा पहला व्लॉग है, इसमें आप सभी का स्वागत है। तो पहला व्लॉग मैं अपने हनुमान जी के दर्शन के साथ शुरू करना चाहती हूँ। तो मैं आ गई हूँ जनकपुरी स्टेशन पे। तो मैं जनकपुरी स्टेशन नंबर 2 से आई हूँ। तो यहाँ पर कनॉट प्लेस के लिए नहीं मिलता है मेट्रो, तो इसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना पड़ा। तो यहाँ से मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ कर के जाती हूँ और बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर ये देखिए जनकपुरी वेस्ट भी लिखा हुआ है। तो मैं स्टेशन पे आ जाती हूँ, जैसे ही आती हूँ वैसे ही मेरी ट्रेन आ जाती है। तो मैं हनुमान जी का नाम लेके और अपनी यात्रा स्टार्ट करती हूँ। तो दिल में बहुत ही खुशी हो रही है। तो जैसे ही ट्रेन रुकती है हम फटाफट से ट्रेन में बैठ जाते हैं। फिर आधे घंटे में हम कनॉट प्लेस स्टेशन पर आ जाते हैं। इतना सुंदर आर्किटेक्चर अंदर का मुझे दिखा ना, मैं तो उसी में खो गई। इतना प्यारा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि अंडरग्राउंड स्टेशन है। तो मैं इसको ही रिकॉर्ड करने लगी। और ये जो सामने से लोग जा रहे हैं, यहीं से एग्ज़िट होता है, यहीं से आप अपना जो टोकन मिलता है वो टोकन यहाँ पे जमा करके आप बाहर जा सकते हैं। ऊपर की तरफ सीढ़ी होती है, जैसे ही वो सीढ़ी से आप ऊपर जाते हैं सामने आपको ये ब्लॉक नंबर ए दिख जाता है। और ये म्यूज़ियम ऑफ इल्यूज़न भी इसके ऊपर ही है। तो यहाँ से हम बाहर निकल कर के इसी वाले बिल्डिंग में आ जाते हैं। तो जैसे ही इस बिल्डिंग में एंटर करते हैं वैसे ये कॉर्नर पे जो बहुत ही फेमस शेक शॉप है ना, जो बहुत ज़्यादा बीच में वायरल हुआ था, जूस और शेक मिलता है, जो कि 1970s या 1940s में इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये आज भी वैसे ही है, बिल्कुल छोटी सी शॉप है, बट इसका शेक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लोग दूर दूर से आते हैं। इसके बगल में ही एक शॉप थी वेंगर। तो मैं वहाँ पर आ गई, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। तो मैं वहाँ पे कुछ कूलर्स मोइतो वगैरह पीने के लिए आ गई थी। यहाँ पर इतने सारे केक्स और पेस्ट्रीज़ वगैरह रखे थे ना कि मुझे तो देखकर ही इतना लालच आ रहा था। लेकिन मुझे मंदिर जाना था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया। मैं फटाफट से अपना वो कूलर पीने के बाद मैं बाहर निकली। बाहर निकलते यहाँ पे एक और वेंगर का रेस्टोरेंट है। मुझे रोड क्रॉस करना था, सामने मुझे ये चांद दिखा, मैं तो इसी में इतना खो गई। तो चलिए रोड क्रॉस करके मैं जैसे ही उस तरफ पहुँचती हूँ तो सामने शिव जी का मंदिर आता है। तो उसमें भी अगर किसी को दर्शन करना है तो वो शिव जी के मंदिर भी जा सकता है। और फिर ये सामने इतना बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, अपनी छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, जूता चप्पल रखने के लिए वो अपना एक काउंटर खोल के बैठे होते हैं। और अगर ज़्यादा लोग अगर होते हैं तो जैसे मंदिर में दर्शन करके थक गए तो यहाँ बैठ कर के मंदिर के भजन का, घंटियों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आनंद ले सकते हैं। तो बैठने के लिए बहुत जगह है यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे अगर हो भी जाएं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और लकीली मुझे यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, पूरी लेन एकदम ही खाली थी। मुझे तो इतनी खुशी हुई। मैं शाम के 5:30-6 के अराउंड गई थी। तो मैं फटाफट से मैंने सोचा चलो फूल और माला और प्रसाद ले लेते हैं। तो ये जो मंदिर की सीढ़ी है इसके बगल में जो शॉप है, यहीं से मैंने माला और प्रसाद वगैरह ले लिया, जूता चप्पल यहीं निकाल दिया। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंची तो कुछ मंत्र उच्चारण हो रहा था, बड़ा ही सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी सुनिए। तो जी मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए, भीड़ को बहुत ज़्यादा नहीं थी। और उसके बगल में ही एक बहुत ही फेमस कचौड़ी की शॉप है, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे ये बंदर वगैरह दिख गए। तो जो मैं प्रसाद के लिए केले चढ़ाने के लिए लेके गई थी उसमें से कुछ केले मैंने इन लोगों को दे दिए। और ये इतने क्यूटली खा रहे थे ना कि बस इतने प्यारे लग रहे थे, एकदम ऐसा लग रहा था हनुमान जी के ही अवतार लेकर के आए हैं। ये देखिए उसमें जो ये छोटा वाला बंदर है ना, ये तो बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो खैर मैं वहाँ से निकली और निकलने के साथ ही मैं ऐसे लेन में आई, मतलब वो सामने, तो सामने मुझे होटल अलका दिखा, नैवेद्यम रेस्टोरेंट दिखा, उसके सामने ही मुझे रानी सा रेस्टोरेंट दिखा,
जो कि राजस्थानी कुजीन्स के लिए फ़ेमस है। तो कोई अगर मंदिर में दर्शन वर्शन करके या कनॉट प्लेस में घूम के थक जाए तो वो यहाँ खाना खा सकता है। तो जी मुझे है ना रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना था क्योंकि मेरा स्टेशन वहाँ से मिलता। तो मैं रोड क्रॉस करके आके सामने वो बैगेट वाला शोरूम था। तो रोड क्रॉस करके जब आप चलते जाएंगे तो सामने ये ढाबा वाला रेस्टोरेंट दिखेगा आपको और ये बाटा वाला शोरूम दिखेगा। इसी के ठीक सामने आपको स्टेशन दिख जाएगा। तो मैं उसी स्टेशन से मतलब वहाँ पर मैं अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए मैं उस स्टेशन से आ गई। सामने मुझे बिग चिल वाला रेस्टोरेंट भी दिखा। यहाँ पे इटालियन बहुत ही अच्छा मिलता है। तो जी मेरा यहाँ पे मेट्रो आ गया था, मैं उसमें बैठ गई। रात के करीब 8:30 बज रहे थे। मेट्रो पूरी तरीके से खाली था। मैं विमेन वाले कोच में बैठी थी। सामने मेंस वाला भी कोच था, कोई गार्ड वार्ड था नहीं, तो अगर कोई चाहे तो उसमें से आ सकता है। तो एनीवेज़ मैं अपने स्टेशन पे आ गई। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग भी मेरे साथ हनुमान जी के दर्शन किए होंगे। तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।